हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश किस क्लास में। दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल के अंदर आज के इस सेक्शन के अंदर हम इंग्लिश की बात नहीं करेंगे। हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि काफ़ी बच्चों की डिमांड है और काफ़ी बच्चों की डिमांड पर यह टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, ये टॉपिक कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये टॉपिक हमारी लीडरशिप से रिलेटेड है। दोस्तों, काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर 15 अगस्त को लेकर कुछ शायरी इंपॉर्टेंट हमें बता दीजिए और हमें कैसे बोलना है ये बता दीजिए। तो इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा और ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे आपको 15 अगस्त के अंदर अपनी स्पीच को शुरू करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्पीच को शुरू करते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना है। यदि आप स्पीच कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, वी लाउड एंड कॉन्फिडेंस। आपको लाउड रहना, आपकी आवाज में वो दम होना चाहिए। आपकी आवाज में थोड़ी सी दम रहेगी तो आपके पास माइक भी रहेगा, तो माइक और आपकी आवाज सब दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो आवाज की क्लैरिटी और आवाज की जो तारतम्य है अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको वी लाउड क्लियर एंड कॉन्फिडेंट, यानी आपको वॉइस को लाउड रखना है, क्लियर रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है। दोस्तों, किसी प्रकार की आपको डर की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़े किसी इंसान ने कहा था, एक बहुत बड़े किसी स्पीकर ने कहा था कि जब भी डर हमारे सामने आए तो उसे तत्काल प्रभाव से नष्ट कीजिए। तो दोस्तों, डर आपको लाना नहीं है और बी कॉन्फिडेंट, लाउड एंड क्लियर होकर बोलना है। एंड वन इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपके स्टेप का आप अभी आपके पास 2 से 4 दिन का वक्त है, तो आप प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके 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 हैबिट में आ जाएंगी और आप उसको बेहतर से बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इन कुछ बातों का ख्याल रख के आप बेहतर से बेहतर बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों, इस बार आजादी का अमृत महोत्सव है और हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, मैं सर्वप्रथम भारत की आन बान शान और भारतीयों का स्वाभिमान कहे जाने वाले इस लहराते हुए परम सफेद तिरंगे झंडे को अपना सख्त सख्त नमन करता हूँ। आज के सभा के परम आदरणीय जो भी आपके आए हैं, जो भी आपके टीचर हैं, प्राचार्य हैं या भी जो भी आपके प्रिंसिपल हैं या फिर कोई गेस्ट आए हैं, उनके लिए आप अभिवादन कर सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम भारत की आन बान शान और भारतीय को सम्मान कहे जाने वाले इस लहराते हुए परम सफेद तिरंगे झंडे को अपना शब्द शब्द नमन करता हूँ। आज के सभा के परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक गण एवं मेरे सहपाठी भाई और बहनों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहते जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, आप कुछ इन लाइनों के साथ शुरू कर सकते हैं। आपका स्पीच, आपका उद्बोधन बहुत जबरदस्त जाएगा और आप एक बढ़िया स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। दोस्तों, आप हमेशा एक लाइन से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ ही लाइन इस प्रकार की है, जैसे आपने कहा कि गीत आंसू पोंछ कर सृजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पोंछ कर सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले ही मर जाऊं मगर मेरा देश रहना चाहिए, मगर मेरा देश रहना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने किसी स्पीच की शुरुआत अच्छी कर दी तो ऑडियंस आपको सुनेगी, आपको स्टूडेंट सुनेंगे, टीचर सुनेंगे, वहां पर वैसे बैठे हुए गेस्ट सुनेंगे और आपका स्पीच बेहतर और बढ़िया होगा। तो इसके अलावा दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि जैसा कि वतन की खातिर कुर्बान हमारे देश के, वतन की खातिर कुर्बान हमारे देश के भक्तों के साथ ही ऐसे प्रचंड भावों से हमें आजादी मिली है। दोस्तों, यह कोई मामूली दिन नहीं है। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के ना जाने कितने रणबांकुरों ने, ना जाने कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, तब जाकर हमें आजादी मिली है। इस आजादी की कुर्बानी को हमें कभी बेकार नहीं होने देना है और इसको हमें अपने कामों से, अपने नित्य बेहतर कर्मों से इसे बेहतर करना है और अपने अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास करना है। और दोस्तों, आप बोल सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अमृत के समान है। इसी वजह से आज हम इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे जो युगों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए और विश्व के लिए प्रेरणा बनेगा। निश्चित तौर पर भारत देश सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने आप में अद्भुत है। अपने आप में यहाँ रहने वाला हर एक नागरिक अपने आप में कुछ भावों को समेटे हुए है, कुछ क्वालिटी, कुछ विशेषताओं को लिए है। तो हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारा देश भारत नित्य नई ऊंचाइयों को छुए और नए नए आयामों को बढ़े। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं, मिलकर अमृत महोत्सव मनाएंगे, मिलकर अमृत महोत्सव मनाएंगे, स्वतंत्रता का इतिहास दोहराएंगे, स्वतंत्रता का इतिहास दोहराएंगे, युगों युगों तक देशभक्तों का नाम रहेगा, युगों युगों तक देशभक्तों का नाम रहेगा। इस बार हम घर घर तिरंगा फहराएंगे, इस बार हम घर घर तिरंगा फहराएंगे। दोस्तों, आप ये बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहे तो
कुछ बीच में आप लाइन ऐड करके भी बोल सकते हैं कि आज़ादी को पाने की खातिर शूरवीरों का इम्तिहान देखिए, आज़ादी को पाने की खातिर शूरवीरों का इम्तिहान देखिए, भारत का हर बच्चा उत्साहित, हमारे तिरंगे के शान देखिए, हमारे तिरंगे के शान देखिए। दोस्तों कुछ इस तरह से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बीच बीच में आप हमेशा कुछ एक लाइन आप बोलते रहेंगे। ये लाइन बेसिकली आप कमेंट करेंगे तो उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये लाइन कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। और इसके अलावा ये बेहतर से बेहतर आप बोलने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों आप जब भी अपने स्पीच को ख़त्म करें तो स्पीच को ख़त्म करने के लिए आपको हमेशा कुछ लाइन आपको हमेशा स्पीच को ख़त्म करते समय स्पीच को ख़त्म करें तो स्पीच को ख़त्म करते समय कुछ लाइनें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आप कह सकते हैं कि गीत वंदे मातरम के गा रहा हूँ, गीत वंदे मातरम के गा रहा हूँ, माँ भारती के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ, माँ भारती के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूँ या न रहूँ पर मेरा देश रहना चाहिए, मैं रहूँ या मैं ना रहूँ मेरा देश रहना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इस लाइन को एंड कर सकते हैं, अपने स्पीच को एंड कर सकते हैं। लास्ट में आप कह सकते हैं मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और फिर आप लास्ट में कह सकते हैं जय हिंद जय भारत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी स्पीच बढ़िया जाएगी और बी कॉन्फिडेंट, लाउड एंड क्लियर रहेंगे और बेहतर से बेहतर बोलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर शेयर करिएगा ताकि जो भी इस 15 अगस्त के दिन स्पीच डिलीवर कर रहा है, क्योंकि स्पीच देना अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है, ऑडियंस के सामने अपने आप को डिलीवर करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इनकलकेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो आप इस तरह से ऑडियंस के सामने अपने आप को बता सकते हैं, अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं और इससे आपकी स्किल में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।